श्री प्रेम रामायण के श्रोता हनुमान जी महाराज हैं। बीमार संत के पेट से आधा किलो का ट्यूमर निकाला गया है। आश्वासन से ये हैं राम कुमार दास जी अपनी गुरुजी की आज्ञा के अनुसार बीमार संतों की सेवा प्रारंभ कहे प्रिय बचहि सब ही समझाए, जगे हर जगत बंद भगवान, राम तत्व जा नहीं दृढ़ ज्ञान। ये कौन जानता है? भोलेनाथ जानते। क्यों जानते हैं? तुम पुन राम राम दिन राती, राम जी का नाम निरंतर। और फिर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु हैं। तो त्रिभुवन भगवान शंकर ने जब देखा कि देव भुलाने से सब देवता पागल हो रहे हैं, जनकपुरी को देख करके, यहाँ के स्त्री पुरुषों को देख करके पागल हो रहे हैं, तब कहे प्रिय वचन समय समझाए। तब उन्होंने अपनी प्रिय वाणी के द्वारा सब देवताओं को समझाया। कहा सुनो, जग हर जगत बंद भगवाना, राम तत्व जानहि दृढ़ ज्ञाना। कह क्यों समझाया? विशेषता क्या है शंकर जी में जो सबको समझा रहे हैं? उनमें विशेषता क्या है? जग हर, ये संसार का नाश करने वाले। जगत बंद, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नावई सीसा। ऐसे भगवान शंकर क्यों इतने सब कुछ जानते हैं? उसका केवल एक ही बता रहे हैं आचार्य महाप्रभु कि राम तत्व, ये राम जी के तत्व को जानते हैं। राम तत्व माने राम जी क्या हैं इसके बारे में भली भांत जानते हैं। क्यों जानते हैं? जान ही दृढ़ ज्ञाना, अपने दृढ़ विश्वास वाले ज्ञान से ये राम जी को भली भांत जानते हैं। लेकिन जानता वही है जो निरंतर भगवान में रहता है, जो गोता लगाता रहता है। तब फिर भगवान शंकर ने जब देखा कि सभी देवता पागल हैं, ब्रह्मा जी की भी बुद्धि गोल है, अब 8 नेत्रों से देख रहे, समझ में कुछ आता नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा सुनहु सब सुर समुदायी, अहे विश्व व्यापक रघुराई, पर ब्रह्म परमार्थ अनूपा, राम अनादि त्रिसत्य निरूपा। तब भगवान शंकर सभी देवताओं को समझा करके कहते हैं, उसमें ब्रह्मा जी भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं। वो विष्णु अलग हैं जो जिन महाविष्णु जो कहलाते हैं। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश होते हैं जो संसार का पालन स्वजन कारण करते हैं। तो उन भगवान शंकर ने समझाया कि अहे विश्व व्यापक रघुराई, ये जो राम जी महाराज है ना, यही जो है समस्त विश्व में जो है व्यापक हैं। उन्हीं की सत्ता से सब कुछ समझ में आ रहा है, जो सुंदरता दिखाई दे रही है, वाणी में जो वाणी आ रही है, माने सब कुछ परमात्मा ये राम जी हैं। ये पार ब्रह्म परमात्मा है, परमार्थ अनूपा, राम अनादि त्रिसत्य निरूपा। ये अनुपमे परमार्थ पद आदि रहित परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा भली प्रकार निर्णीत सत्य है, ऐसा वेद भी कहते हैं, है ना, त्रिसत्य निरूपा, वेद भी ऐसा कहते हैं। आहि अनंत अंड कर नायक, सतचित आनंद सब सुखदायक, शक्ति अनंत अंड की कारणी, करुणामय नित्य स्वस विहारणी। भगवान शंकर श्री राम जी के तत्व को बता रहे हैं। श्री राज किशोरी जी क्या हैं उस तत्व का भी विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं आहाई अनंत अंड कर नायक। श्री राम जी महाराज अखिल अनंत ब्रह्मांड नायक है। इन्हीं की इच्छा से अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है, जिसमें सतचित आनंद सब सुखदायक, ये सच्चिदानंद में सब सुखदायक संपूर्ण जगत में जो भी है, इन्हीं की सत्ता से ही लोग सुखी होते हैं, या माने सुंदरता जो भी प्रकटती है इन्हीं के द्वारा होती है। ये सबको सुख देने वाले हैं। इसी तरह श्री राज किशोरी जी के लिए कहते हैं, शक्ति अनंत अंड की कारणी,
जो ये अनंत ब्रह्मांडों में जो शक्ति है, जीवों में जो शक्ति है, पेड़ पौधों में जो शक्ति है, सुंदरता जो है, ये क्या है? ये शक्ति कहाँ से आई? कहा श्री राज किशोरी जी के कारण आई। शक्ति अनंत अंड की कारण ये सृष्टि करने वाली क्रिया शक्ति हैं, इन्हीं की क्रिया से ही शक्ति मिलती है। ये कैसी हैं? परम करुणा में, इनके समान दया करने वाला कोई नहीं है ना। करुणा में नित स्ववश विहारणी, ये हमेशा अपने मन के अनुसार जैसा चाहती हैं उस तरह का व्यवहार करती हैं, उस तरह की क्रिया करती हैं। आदि शक्ति अहलादनि सीता, राम प्रिया जग जननी पुनीता। विधि हरि हम सब अमित सुदेवा, उपजहि राम अंश गुण लेवा। जो आद्या शक्ति हैं, परम आह्लादनी स्वरूपा, जो परम पवित्र हैं, ये संपूर्ण संसार की माता हैं। जग जनन पुनीता, संसार को पवित्र करने वाली राम जी की परम प्रिया आह्लादनी शक्ति श्री सीता जी हैं। विधि हरि हम सब अमित सुदेवा, ब्रह्मा विष्णु और हम माने भगवान शंकर अपने जी को कहते हैं, और जितने भी देवता हैं माने ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त देवता उपजहि राम अंश गुण लेवा, ये सब राम जी के अंश से प्रकट होते हैं। अब अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत शंकर और कितने जीव, ये कहाँ से प्रकट हुए? राम जी के अंश से प्रकट हुए। इसलिए ये किसको समझा रहे हैं भगवान शंकर? देवताओं को। तो कहते हैं गुण लेवा। इसलिए आप इस बात को समझो कि जो हम लोग हैं कहाँ से प्रकट हुए हैं? राम जी के अंश से प्रकट हुए हैं। इसी तरह से सती विधात्री इंदिरा, उपजहि अगणित अंश, जनक लड़ेती सोसिया, प्रगट भई निमिवंश। इसी तरह से जो पार्वती जी हैं, ब्रह्माणी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये कहाँ से प्रकट हुई? राम जी से तो हम लोग प्रकट हो गए। और जो ये शक्तियाँ हैं, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी, ये एक नहीं। सती विधाती इंद्रा, उपजहि अनंत, अनेकों ब्रह्माणी रमा उमा जो हैं, अनेक जो ब्रह्मांडों में रहती हैं, ये किनसे उपजती हैं? श्री शंकर भगवान कहते हैं जनक लड़ेती सोसिया, वही जनक जी की दुलारी बेटी जो श्री सीता जी हैं। प्रगट भई निमिवंश, जो निमिवंश जनक जी के यहाँ जो प्रकट हुई हैं, उन्हीं के अंश से ये सब देवियाँ प्रकट होती हैं। जाकर नाम सुमरि संसारा, पावहि सहज पदारथ चारा। सीताराम सोई सुखदाई, आरत हरण जनन ममताई। भगवान शंकर कहते हैं जिसका नाम लेने से, जाकर नाम सुमरि संसारा, किसका नाम? माने सीताराम। भाई राम जी का भी तत्व बताया, श्री सीता जी का भी तत्व का निरूपण। तो सीता राम जी का नाम लेने से, जिनका स्मरण करने से, ये संपूर्ण संसार पावहि सहज पदार्थ चारा, यह जीव जो है चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष जो है प्राप्त कर लेता है केवल नाम स्मरण मात्र से। अब शंकर भगवान झूठी थोड़ी बोलते हैं, वो खुद तुम राम राम दिन राती। जितने भी महापुरुष हो गए वो कोई वेद पुराण नहीं पढ़ते थे, केवल राम नाम की रट लगाते थे, उसी में वेद पुराण सब अपने आप आते रहे। तो सरकार कहते हैं कि सीता राम सोई सुखदाई, वही जो सीता राम जी का जो नाम है वही सबको सुख देने वाला है। और वो कैसा है? आरत हरण, कष्ट को हरने वाला है। जनन ममताई, सब जनों पर ममता करने वाला है, दया करने वाला है, वात्सल्य देने वाला है, प्यार करने वाला, ऐसा सीताराम जी का नाम है।
सत्य चित्त आनंद मिथिला धामा, तैसही जानहु अवध ललामा। सत्य चित्त आनंद सब नर नारी, राम सिया प्रतिबिंब विचारी। और जो ये मिथिला धाम है ना, जहाँ आप लोग आए हुए हो बारात का दर्शन करने, ये क्या है? सच्चिद आनंद, ये सच्चिदानंद में ये मिथिला है। वैसे ही तैसौ जानऊ अवध ललामा, इसी तरह से अयोध्या भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और वहाँ के जो रहने वाले, भगवान शंकर जी की वाणी है कि जो मिथिला धाम में निवास करते हैं, जो अयोध्या धाम में निवास करते हैं, तो सत्य चित्त आनंद सब नर नारी, वे सभी जो हैं सच्चिदानंद हैं। चाहे वो अयोध्या के हों और चाहे मिथिला के हों, जो वहाँ रहते हैं वो सब सच्चिदानंद में हैं। राम सिया प्रतिबिंब निहारी, क्योंकि ये सीता राम जी महाराज के प्रतिबिंब हैं। माने पुरुष जो हैं चाहे स्त्री हों, ये राम जी के और किशोरी जी के प्रतिबिंब हैं। ऐसा आप लोग समझो। देवताओं को भगवान शंकर उपदेश दे रहे हैं। सकल अलौकिक सूचि सब भांति, कारण लीला दिखे जमाती। अस विचार करि परम उछाह, देखऊँ सिय रघुवीर विवाह। भगवान शंकर सभी देवताओं से कहते हैं, ये सब जितने भी तुम लोग दर्शन कर रहे हो, जो भी देख रहे हैं, ये क्या है? अलौकिक। ये लोक की बात नहीं है, अलौकिक हैं। उसकी लोक से तुलना नहीं हो सकती, अलौकिक हैं। और सूचि परम पवित्र हैं, सब तरह से अच्छे हैं। तो फिर ये सब समाज क्यों है भाई? ये समाज क्यों है? तो शंकर भगवान कहते हैं, कारण लीला दिखे जमाती। जमाती माने जो समाज है, वो इसलिए दिख रहा है कि प्रभु ये विवाह की लीला कर रहे हैं। ये सब यहाँ के नहीं हैं, वहाँ के। निज करनी कहूँ कतहु न देखी हैं, और विधेऊ भयऊ आचरज विषेकी। ब्रह्मा को आश्चर्य हो गया। ऐसा विचार कर भगवान शंकर कहते हैं, ये दिमाग की खटपट छोड़ो, कहाँ के शंका में पड़े हो? कितना सुंदर राम जी का विवाह हो रहा है, और तुम लोग पता नहीं कहाँ क्या ढूंढ रहे हो, अपनी करनी ढूंढ रहे हो। ये सब छोड़ो। अस विचार करि परम उत्साह, देखऊँ सिय रघुवीर विवाह। इसलिए सब विचार को छोड़ करके बड़ी प्रसन्नता के साथ देखऊँ सिय रघुवीर विवाह, श्री सीताराम जी महाराज के विवाह का दर्शन करो। जब ये भगवान शंकर ने देवताओं को सुनाया, तब देवता लोग सुनतहि देव सकल सुख साने, बरसहि सुमन बजाए निशाने। जय सिय जय जय रघुबर श्यामा, काहि प्रेम युत सुर सहबामा। श्याम सुभग सुचि सरस सलोने, मघे बरात भ्राजत छवि छोने। भगवान शंकर के समझाने के बाद जितने सभी देवता, सुनते ही देव सकल सुख साने, सभी देवता श्री राम जी महाराज की उस बारात को देख करके और श्री राम जी महाराज के उस बनरा वेश को देख करके सुख साने आनंद में मग्न हो गए। और क्या करने लगे? ऊपर से बरसई सुमन बजाए निशाने, नगाड़े बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय सिया जय सिय जय जय रघुबर श्यामा, श्री सिया जी महारानी की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, इस तरह की जयकार करने लगे। कहाँ ही प्रेम युत सुर सह बामा, वो देवता लोग अपनी पत्नियों माने देवतानियों सहित श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, इस तरह का जो है जयकार करने लगे। श्याम सुभग सुचि सरस सलोने, श्री राम जी महाराज बड़े श्याम वर्ण में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सरस सलोने, सलोने का मतलब है
कि उनकी इतनी सुंदरता है जो मन को इतनी मीठी लग रही है कि छोड़ी नहीं जाती। जैसे कोई चीज़ मीठी मीठी खाओ तो उसका अंत रहता कि अरे भैया बहुत हो गया, या नमक का खाओ तो उसका भी अंत, लेकिन जो मिश्रित है, नमकीन भी है और मीठी भी है, तो उसको खाने में लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो। इसी तरह से राम जी महाराज क्या हैं, सलोने हैं, बड़े मने लोगों को बड़ा सुख मिल रहा है उनके दर्शन में, मने छोड़ नहीं पा रहे। मघी बरात राजति छवि भोने, राम जी महाराज कहाँ पर हैं, बीच बारात में बड़े उच्च सिंहासन पर बैठे हुए सबको दर्शन दे रहे हैं और सभी कोई उनका दर्शन कर रहा है। मन हर बनरा बेस लकी सेवा समेत पुरार, मगन भय मन क्रम बचन बहे नयन जलधार। भगवान शंकर की तो स्थिति है विचित्र है, पार्वती जी की भी स्थिति विचित्र हो गई। जैसे ही सीता राम जी बनरा, माने जो राम जी महाराज के उस बनरा वेश का जब दर्शन पार्वती जी ने किया, भगवान शंकर ने किया, तो भय मगन, उन्हें अपने शरीर का भान नहीं रहा। भान कब नहीं रहता, जब मन वचन कर्म, हमारी क्रिया मन और वचन जब एक में माने स्थिति हो जाती है तब भान नहीं रहता। अगर मन भर है और क्रिया नहीं है तो गड़बड़ है। तो मन वचन कर्म से शंकर भगवान और पार्वती जी राम जी के उस दूल्हा वेश को देख करके मन वचन कर्म से मगन हो गए। तब स्थिति क्या हो गई उनकी, बहे नयन जलधार, उन दोनों के नेत्रों से जल टपक नहीं रहा, जलधार बह रही है ना। इतने भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देखत विधि ब्रह्माणी रामहि, मगन होहि पावहि विश्रामहि, चाहि हिय सो हियहि लगाई, पै अस भाग कहाँ सुखदाई। ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी के हृदय में एक भाव आता है। देखो, जब तक कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है तब तक ज्ञान नहीं होता, और अगर ज्ञान आ गया तो प्रेम जरूर होगा, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति हो जाती। संसार की आसक्ति दुखदाई है, लेकिन भगवान की आसक्ति सुखदाई होती है। तो ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी अब राम जी के बारे में जब अच्छी तरह से भगवान शंकर जी के द्वारा समझा दिए गए, तब उन दोनों कैसे देख रहे हैं कि राम जी का दर्शन करके उस बनरा वेश का मगन होई, दोनों मग्न हो गए, ब्रह्मा और ब्रह्माणी मगन होए। और पावही विश्रामही, उनके हृदय में जो हलचल चल रही थी कि मेरी यहाँ करनी कहाँ है, वो सब छूट गया और राम जी में प्रेम हो गया, उनका मन उनमें लग गया। अब उनके हृदय में एक भावना आई दोनों के, चाहई हिये सो हिये लगाई। लगता है कि इस बनरा वेश को अपने हृदय से हृदय लगा लिया जाए, लेकिन करें क्या, पै अस भाग कहाँ सुखदाई। ऐसा हम लोगों का भाग्य कहाँ है जो जनकपुर वासियों का है। मने कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा कौन है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक माना जाता है। भगवान शंकर कौन है, पूरे ब्रह्मांड के संहार करता है। और भगवान विष्णु कौन है, पूरे संसार के पालन करता है। इतना बड़ा पद होने के बाद भी जनकपुर में जब भगवान के बारात का दर्शन किया, सब उधर के प्रजापुरवासियों का दर्शन किया, तो अपने में कमी देख रहे हैं। वो सौभाग्य किसको मिला है, मनुष्यों को जो अयोध्या धाम में रहते हैं और जो मिथिला धाम में रहते हैं। ये साधारण बात नहीं है, मानना मानना ये अपनी बात है, पर जिनके हृदय में ये भाव सही है उनको आज भी सब कुछ है। तो इस तरह से ब्रह्माणी भी मगन हैं, ब्रह्मा भी मगन हैं, लेकिन उनके हृदय में एक कसक बनी हुई है कि हम चाहते तो हैं कि राम जी को हृदय से लगा लें, लेकिन असभाग कहाँ, वो भाग्य हमारा कहाँ है। अगर हम भी माने वहाँ मिथिलापुरी के नर नारी होते, किसी रिश्तेदारी से हम भी अपना हृदय से हृदय लगा लेते, लेकिन ये सौभाग्य नहीं। अमित मदन मद
मर्दन श्यामा सुंदर सुख कर वेश ललामा। 8 है चालित रथ के ऊपर सोहत ब्रह्म राम निम भूपर। भगवान श्री राम जी महाराज जो दूल्हा वेश में जो विराजे हुए हैं उनकी शोभा का वर्णन करते हुए अपने आचार्य महाप्रभु कहते हैं वो कैसे हैं। अविन अमित मान मद मर्दन श्यामा। श्री राम जी का वो जो सुंदर स्वरूप है, जो बनरा वेश है, करोड़ों कामदेव, यद्यपि कामदेव बड़े सुंदर माने जाते हैं, लेकिन उस सुंदरता में भी कामदेव कुछ भी नहीं है। उनके मान को भी मर्दन करने वाला श्री राम जी महाराज का श्यामला जो स्वरूप है बड़ा ही सुंदर। कैसा है? सुंदर, पर वो सुंदर सुखकर। बहुत से लोग सुंदर तो होते हैं लेकिन मन के अनुकूल अगर उनकी स्थिति ना मिली तो सुंदरता में आनंद नहीं आता। लेकिन राम जी महाराज क्या हैं? सुंदर तो हैं और सबको सुख देने वाली उनकी सुंदरता है, क्योंकि उनका भेष ही इतना सुंदर है। भेष ललामा, बड़े ही सुंदर हैं। श्री राम जी महाराज 8 है चालित रथ के ऊपर। जिस रथ में 8 घोड़े नए हुए हैं उसमें एक बहुत ऊंचा सिंहासन है, उस पर विराजे हुए हैं। सोहत, वो कौन बैठे हुए हैं? स्वामी जी कहते हैं सोहत ब्रह्म, वो ब्रह्म बैठा हुआ है ना। वो है कौन? कहा राम। उसी ब्रह्म को ही राम कहते हैं। निमिभूषण, वही ब्रह्म जो परमात्मा राम है। निमि माने मिथिलापुरी की भूमि में रथ के ऊपर बैठा हुआ। कहाँ का रहने वाला है और कहाँ बैठा हुआ? क्यों? एक प्रेम के कारण। सरकार कह रहे देख रमापति सहित रमा के मोहे मन हर बेस बना के। मन थिर करि निरखत भर नैना उमग्यो प्रेम प्रवाह रसैना। इसी तरह से रमापति मने भगवान विष्णु और सहित रमा मने लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी राम जी के उस दूल्हा वेश को देख करके मोहे मनहर, उनका मन हर गया। क्यों? कि भेष बना कर। भाई कितना भी कोई हो लेकिन जब दूल्हा वेश बन जाए तब तो, और राम जी तो वैसे सुंदर है, पर बनरा का वेश देख करके लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और स्वयं लक्ष्मी मोहित हो गए। वहाँ पर उनकी स्थिति कैसी हो गई? मन थिर करी, स्थिति बड़ी डमाडोल हो गई उनको देख, उनका दर्शन करके। लेकिन दर्शन करना है जब स्थिति डमाडोल है, कैसे करोगे? तो मन थिर करी, वो उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। तब निरखत भर नैना, तब बड़े सुंदर अपने नेत्रों से राम जी के उस सुंदर स्वरूप का दर्शन करने लगे। जब उनका दर्शन किया तो उमगे वो प्रेम, तब उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो गया। उमगे मन उत्पन्न हो गया और प्रवाह रसैना, उनके नेत्रों से वो प्रेम रस बहने लगा। एक रामई जी तो हैं जो सबके हृदय, राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सभी के, सबके सखा हैं, कोई भी हो सबके सखा हैं। इंद्र सची सह पेखत रामहि पायो नयन हजार सुछावहीं। सहस नयन निरखत अनुरागा भरे प्रभु रूप पियन जनु लागा। यहाँ पर इंद्र और इंद्राणी भी जब श्री राम जी महाराज के उस दूल्हा वेश का जब दर्शन किए तो जो इंद्र को जो श्राप मिला था गौतम ऋषि के द्वारा कि संपूर्ण शरीर में तुम्हारे भाग हो जाएगी, लेकिन उनके उस भाग से आँखें प्रकट हुई तो 1000 नेत्रों से जो है इंद्र भगवान का दर्शन करने लगे उन मनहर रूप का। तो भारे प्रभु रूप पियन जनु लागा, 1000 नेत्रों से इंद्र जो है भगवान के उस स्वरूप को
देख करके पीने लगा, माने वो उसी में लिपट गए, माने वो अपने नेत्रों से उस स्वरूप को पीने लगे, माने बड़े आनंद से, उन्हें ध्यान नहीं है। सुरपति भाग सराही सकल देव समुदाय, साहस नयन निरखत प्रभु धन्य धन्य अस गाय। इधर जो है देवराज इंद्र हजारों नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहा है। अरे भैया, जो भगवान का दर्शन करेगा उसकी आंखें खाली नहीं रह जाती, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। हजार नेत्रों से इंद्र के प्रेमाश्रु बह रहे हैं। इस स्थिति को देख करके सकल देव समुदाय, जितने भी देवता हैं, ये देख करके साहस नयन निरखई प्रभु धन्य अस गाय। देवता लोग कहते हैं कि आज धन्य इंद्र, हमारे देवराज इंद्र, जो हजार नेत्रों से श्री राम जी महाराज के उस दूल्हा वेश का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा सभी देवता लोग कह रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। ओम सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक को चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टरों ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? हाँ, आगे नहीं बढ़ा है, हैं? हाँ। चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। पानी पीना है? ठंडा पियोगी गरम? अच्छा, तो बैठा उठा पानी पियो, पानी पियो। ऐसे घूम जाए दिन। पानी पियो, अपने हाथ से पियो, अपना हाथ लगा। बस तुम्हारा नाम क्या है? हैं? टिकाऊ लाल, कारू लाल, हाँ, टिकाऊ सिंह। अच्छा, जिला कौन सा है?
बिहार में जिला कौन सा है? हैं? रोहतास। अच्छा। तुम्हारे घर में कौन कौन है? हैं? सब मर हिरा गए। अच्छा, लड़के नहीं है? हाँ। पत्नी? भाई? अच्छा, एक बच्ची है? हाँ हाँ। अच्छा, ये समझेंगे आपकी भाषा? हाँ। आँख बंद कर लो। अयोध्या धाम में रामपेड़ी पर सरजू किनारे देखिए, आप ये दृश्य देख रहे हैं, हृदय विदारक है। कितने दिन से सज्जन, इनके पास कुछ नहीं है, पड़े हैं धूप में, छाए में। आइए ऐसे संतों की सेवा देखिए और हृदय से जुड़िए।